हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मैं हूँ जूही, आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं वीकली रीडिंग। तो ज़्यादा ना बातें करते हम डायरेक्ट रीडिंग पे जाएंगे और ये होने वाली है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, जो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन में आप देख सकते हो। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स 2 मिनट्स लेके चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। एंड हो सके तो इसकी टाइम स्टैम्प आप कमेंट बॉक्स में दे देना, कमेंट बॉक्स में रहेगी, सो एक बार चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। उससे पहले अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। देख लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या लाने वाला है, आपके लिए क्या पता चलती है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो हम अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे यहाँ से। थैंक यू फॉर माय एरीज, थैंक यू स्पिरिट। फॉर माय एरीज, ओके। सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए एंड देन प्रोफेशनल, लास्टली ओवरऑल। ओके, सो एरीज के लिए पर्सनल लाइफ के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है इस वीक में आपकी मैरिज की संभावना बन रही है, या फिर अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स में आप एंटर कर सकते हो। कोई अगर सिंगल हो तो कोई दस्तक दे सकता है आपके लाइफ में, जिसके साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सनल लाइफ में विक्ट्री हासिल हो सकती है किसी भी क्षेत्र से। ओके, तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ वाइज बहुत पॉजिटिव रहेगा ये वीक। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ मन से चाह रहे हो तो इस वीक में वो फुलफ़िल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ओके, आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। वाओ एरीज, आपके प्रोफेशनल लाइफ में मतलब जॉब, करियर, स्टडी जो भी कर रहे हो उसके लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिल रही है। जैसे कि ये वीक आपके लिए ना एक पॉजिटिविटी का बंडल लेके आने वाली है कि आप जो भी करोगे उसमें ही सक्सेस दिखोगे, उसमें ही आपको मुनाफा होगी। तो ऐसा कुछ है, मनी के लिए देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, जो भी मतलब कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। एंड 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप अपनी तरफ से जी जान ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली वो रंग ला रही है। तो इस वीक में आपको वो हासिल हो रही है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है डेफिनेटली आपने मेहनत से हासिल किया है, लेकिन अब ग्राउंड टू अर्थ रहना। ओके, हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि प्राइड बीच में आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा लोगों को महसूस हो सकता है। शायद आप ना करो लेकिन लोगों को महसूस हो सकता है, क्योंकि आप वो ऊंचाई की सीढ़ी ना चढ़ रहे हो तो इस दौरान पे। तो आप ग्राउंड टू अर्थ रहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओवरऑल अगर बताओ हेल्थ वाइज या फिर और कुछ क्षेत्र में आप जानना चाहते हो, मन में सवाल है कि इस वीक में होगा कि नहीं, तो यहाँ पर येस और नो में मैं सिर्फ आंसर करूँगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो येस है। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल है या फिर हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ सही नहीं है तो सही होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली सही होता हुआ आप दिखोगे। और यहाँ पर ये येस और नो का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं येस ही बोलूँगी आपको, लास्टली आपको गाइडेंस दे देती हूँ। ओके, सो आपके लिए है फियर। तो हो सकते हैं कि जैसे कि होती है ना, कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हमें डर लगती है कि होगा कि नहीं होगा, जैसे कि रिज़ल्ट आउट होने से पहले जो डर होती है। तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि कुछ शुरुआत हो रही है, उससे पहले थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट अपने में आना, वो एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस मिलने से पहले जो एक होती है दिल में, तो वो एनर्जी यहाँ पर फियर्स को दर्शा रहा है। अदरवाइज डरिए मत, अगर कुछ करना चाहते हो, ये वो भी गाइडेंस है, अगर कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जस्ट गो अहेड, आगे बढ़ो, ठीक है। सो या एरीज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। हेलो टॉरस, लेट्स से आपके लिए क्या पता चलती है।
इस वीक में आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाएगी, और उसी के साथ हम येस और नो कार्ड सेशन भी करेंगे, जहाँ पर आप कोई भी सवाल कर सकते हो, वो इस वीक में पॉसिबल है कि नहीं, वो मैं येस और नो में जवाब दे दूँगी। ओके, थैंक यू। पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल एंड येस और नो। ओके, थैंक यू। सो आपका पर्सनल लाइफ के लिए आया हुआ है 4 ऑफ कॉइन्स। सो 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आप हिडन रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके कुछ थॉट्स हो सकती है। हो सकते हैं कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आ रही है, ठीक है, आपको कुछ करने का मन कर रहे हैं, लेकिन आप उसको दबा रहे हो, कहीं ना कहीं वो करने से डर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर कुछ दबाना है, यहाँ पर कुछ उभरने नहीं देना है, कुछ सामने नहीं लाना है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। इस वीक में आप थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो, जहाँ पर आप चीज़ों को फॉलो तो करोगे लेकिन ज़्यादा नहीं बोलोगे, चीज़ों को एनालाइज करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। एक्शन लेने में उतनी ज़्यादा मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो। ओके, इस वीक में ऐसा रहेगा कि आप सिर्फ चीज़ों को नोटिस करना, चीज़ों को अच्छे से समझना, इसके ऊपर ध्यान दोगे। अपने पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहे हो उसमें सबसे पहले आप देखोगे चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको सोचने, आपकी माइंड भी बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। ऑल्सो टॉरस आप लोग प्रैक्टिकल हो, लेकिन यहाँ पर माइंड आपकी वो प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन कर रहा है इस वीक में। और डेफिनेटली अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करोगे बहुत सोच समझ के करोगे इस वीक में। ओके, अभी आता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो आपके लिए है 9 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पर आपके करियर वाइज या फिर मनी वाइज थोड़ी सी मुझे दिक्कतें दिख रही है इस वीक में। कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ी सी परेशान हो सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो, सो दैट आप जो भी करियर वाइज जो भी स्टेप्स लोगे, जो भी करने वाले हो, बहुत सोच समझ के करने वाले हो। इसी यही एनर्जी है आपके पर्सनल लाइफ में भी। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ लोगों के लाइफ में बहुत रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो आपने किया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो एक डर बैठ गई है आप में कि अभी मुझे ना बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी थिंकिंग आ गई है, जो कि बहुत सही भी है कि आप जो भी करो बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार वो गलत हो जाए तो हम उसको सही नहीं कर पाते। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी इस वीक की, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगर मनी वाइज बोलूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो परेशानियाँ हैं जिससे आप डील कर रहे हो इस वीक में, तो बहुत जल्द उससे उभर भी जाओगे टाइम के साथ साथ। ओके, सो देख लेते हैं कि येस और नो में जो कार्ड आई है उसके लिए येस है या फिर नो है। डेफिनेटली येस है, लेकिन ये टाइम टेकिंग सिचुएशन होगी, वो मैं बता दूँ, ठीक है। इस वीक में ही वो पॉसिबल है, ये भी ना हो सकती है, हो सकती है कि थोड़ी देर बाद हो, लेकिन होगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर टॉरस। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो आई जस्ट नीड 1 और 2 कार्ड्स। थैंक यू। सो आपके लिए है स्पिरिचुअलिटी, या डेफिनेटली स्पिरिचुअल इसीलिए होने के लिए आपको स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं क्योंकि इस वीक में थोड़ी सी आप मुझे परेशान दिख रहे हो। एंड ऑप्टिमिज्म, आप आशावादी भी उसी के साथ दिख रहे हो, आपको ज़रूरत है मैंने जैसे कहा कि टाइम के साथ साथ चीज़ें सही हो जाएगी, तो अपने हार मत मानिए, चीज़ों को करते रहिए और गोइंग विद द फ्लो जाइए। ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल चीज़ें करो, स्पिरिचुअल बात ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो तो। ओके, अगर कोई क्रिस्टल लेना चाहते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वो प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं कुछ हेल्प हो जाएगी आपको। ओके, सो या टॉरस, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। हेलो जिमिनाई, लेट्स सी कि आपके लिए क्या पता चलते हैं फॉर दिस वीक।
ओके, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखेंगे हम, प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखेंगे और येस और नो कार्ड सेशन करेंगे। ओके, अगर कोई भी सवाल है मन में, सबसे पहले पूछ के रखिए सो दैट आप क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। ओके, फॉर जिमिनाई, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एंड येस और नो में। आपके पर्सनल, हाँ ब्यूटीफुल, 4 ऑफ रॉड्स है, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में आपकी पर्सनल लाइफ बहुत स्मूथली जाएगा और यहाँ पर शादी अटेंड करना या फिर खुद की शादी होना, प्रपोजल रिसीव करना, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, अगर सिंगल हो तो रिलेशनशिप्स आने की चांसेस है, उसमें आप एंटर कर सकते हो, किसी से प्रपोजल पाना, बातचीत शुरू होना, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, किसी दोस्त की शादी अटेंड कर सकते हो, मज़ा कर रहे हो, यहाँ पर फैमिली को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हो, वो भी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड उसी के साथ ही कहीं ना कहीं नेचर में टाइम स्पेंड करने की एक आपकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, कहीं पर जा सकते हो बाहर ट्रैवल करता हुआ, मैं आपको शायद कुछ लोग वैकेशन प्लान कर सकते हो एंड ऐसा किसी जगह पर जा सकते हो जहाँ पर बहुत सारी ट्रीज़ है एंड हरियाली हरियाली है, तो वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। लाइक ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या दिख रहा है, सो है द मून। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस वीक में आप कुछ चीज़ों को लेकर शायद आपके मन में सवाल हो सकते हैं कि ये करूँ या फिर ये ना करूँ, कैसे करूँ, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकती है। या फिर अब तक अगर आपके सामने कुछ चीज़ें था जो कि क्लियर नहीं था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे करूँ, मनी वाइज भी आपको वैसा ग्रोथ नहीं दिख रहा था। आपके सामने ना एक पर्दा, मैं वो देख पा रही हूँ कि एक जैसे कि पर्दा है, बहुत ही ज़्यादा पतला पर्दा है, अगर वो हट जाए तो आपको सारी चीज़ों का समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस वीक में ये पॉसिबिलिटी है कि आप चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो, कि समझने की कोशिश करो कि कैसे इससे डील किया जा सकता है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर बन रही है आपके करियर वाइज, मनी वाइज और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर एक क्लियर स्टेट ऑफ माइंड होगी, लेकिन आपकी जो भी विजन होगी या फिर आप जो भी करोगे, तो यहाँ पर क्लैरिटी से ज़्यादा ना वो अंदाजे वाली एनर्जी है। ओके, समझ रहे हो आई थिंक आप। अभी येस और नो में कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या आती हैं। सबके लिए येस का कार्ड है, तो बहुत पॉजिटिव भी कार्ड है ये जो येस आया हुआ है। ये जैसे कि बहुत कम लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन शायद बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करे। ये कुछ वापस पाना, बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी सवाल कर रहे हो उसमें कुछ वापस पाने की चांसेस यहाँ पर बन रही है। ऑप्टिमिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, ओके, ये दोनों कार्ड ही इसके आगे की रीडिंग में आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो आपके आंखों के सामने जो पतला सा पर्दा है वो हट जाएगी अगर स्पिरिचुअल हो जाओगे तो। एंड ऑप्टिमिज्म से मुझे ऐसा लगता है कि हार मत मानो, आपको शायद यहाँ पर इस वक्त पे वो चीज़ें नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के वो मिल जाएगी जैसे कि मैंने कहा। तो ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए ज़रूरत है और कोशिश जारी रखो। ओके, सो या जिमिनाई, दिस ऑल फॉर यू। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, यूनिवर्स को थैंक करें और सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो कैंसर, लेट्स से आपके लिए क्या पता चलती है। थैंक यू। ओके, इस वीक में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और करेंगे हम येस और नो में कार्ड सेशन। ओके, सो कोई भी सवाल है मन में करके रखिए, उसके लिए मैं देख के बताऊंगी कि वो पॉसिबल है कि नहीं। थैंक यू। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड येस और नो। ओके,
आपके पर्सनल लाइफ के लिए है किंग ऑफ कप्स। इस दौरान पे मतलब इस वीक में आप थोड़ी सी इमोशनली ज़्यादा कनेक्शन महसूस करोगे अपने जो भी रिश्ता है, जिनके साथ भी आपकी रिश्ता है ना, वो आपके माँ पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो जिनके साथ भी अब देखो तो उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर एक और एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को थोड़ी सी कम ज़ाहिर करोगे इस वीक में ना। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी थोड़ी सी कम ज़ाहिर करना, अपने तक रखना, मतलब जैसा फील कर रहे हो उसको पूरी तरीके से बाहर नहीं आने दे रहे हो कि मम्मा मैं आपके लिए ना ऐसा फील कर रही हूँ। तो आप वो एक्शन के थ्रू दिखा सकते हो लेकिन बोलोगे नहीं तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ब्यूटीफुल एंड बहुत क्यूट सा एनर्जी है। तो इस वीक में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे सभी जो भी जिनके साथ भी आप रहना चाहते हो। ओके, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है द हिएरोफेंट। भाई बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर आप कुछ अपने करियर को लेके सोच रहे हो, देख रहे हो, शुरू करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। इफ़ अगर आप टीचर हो या फिर आप स्कूल टीचिंग के लिए देख रहे हो, कोई रिज़ल्ट के लिए देख रहे हो तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकते हैं आपके लिए। एंड स्पेशली जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, गुरु हो या फिर टीचर्स हो, ओके, सो आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है आप किसी का शरण ले सकते हो। अगर वो बोलते हैं ना कि गुरु का नाम लेना, तो इस वीक में आप वो भी कर सकते हो, गुरु का नाम ले सकते हो। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने गुरु के ऊपर छोड़ रहे हो, मतलब जिनको मानते हो। सपोज़ आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे हो। अगर आप जीसस को मानते हो तो जीसस के ऊपर छोड़ रहे हो। अगर आप कृष्णा को मानते हो तो गोविंद के ऊपर छोड़ रहे हो, लॉर्ड शिवा के ऊपर छोड़ रहे हो। तो जिनको भी मानते हो उनके ऊपर सारी चीज़ों को आप समर्पण कर रहे हो, समर्पण करना जिसको कहते हैं। तो इस वीक में आपकी एनर्जी वैसी ही रहेगी। ओके, अभी देख लेते हैं कि येस और नो में आपके लिए क्या आंसर आया है। वो है पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर येस है आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली मैं बताऊँगी कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा। और या काम करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर और थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। ओके, और अगर उस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो थोड़ी सी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की भी कोशिश कीजिए। वो एनर्जी यहाँ पर है। ओके, थैंक यू। तो गाइडेंस क्या बन रही है फॉर कैंसर? गाइडेंस क्या बन रही है फॉर कैंसर? ओके, बहुत सारी कार्ड्स ना बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जॉय, ओके, खुशियाँ दस्तक दे रही है भाई आपके लिए। ठीक है, तो कुछ भी अगर ऐसा अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नेक्स्ट वीक तक रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मालूम चलेगी जिससे आप थोड़ी सी खुश होने वाले हो। एंड आप इतनी ज़्यादा, स्पेशली ना मुझे पर्सनल लाइफ वाइज मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हो। इस कार्ड को देख के मुझे वही महसूस हुआ कि आप जैसे कि बहुत खुश हो गए हो और उसको ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। देख लेता। और अच्छा, सेल्फ डिस्कवरी, तो मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ पर आप येस और नो में सवाल कर रहे हो तो आपको और थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। तो ये खुद के ऊपर काम करना भी हो सकती है। ओके, आपके सिचुएशन, आप जिस चीज़ को लेकर पूछ रहे हो उस सिचुएशन को थोड़ी सी टाइम देने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, अगर वो आपके हाथ में है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ी सी खुद के ऊपर भी काम करो, इस वीक में उसकी ज़रूरत है आपके लिए। ओके, एंड सेल्फ बिलीव, यहाँ पर वो भी सुनाई दिया कि खुद के ऊपर भरोसा भी करो। ओके, सो या मुझे यही मैसेज यहाँ पर से मिल रही है कैंसर। आई होप अब इससे क्लियर हो पाए हो। अगर क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करिए, मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो लियो, लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलती है। ओके, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और येस और नो में हम कार्ड सेशन करेंगे। ओके, अगर कोई भी सवाल है मन में तो अभी से करके रखिए। थैंक यू फॉर लियो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
फॉर लियो। ओके, थैंक यू। एनर्जी पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लियो। मुझे ऐसा सबसे पहले ही तो कार्ड शफल करता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर हो सकती हैं कि आप मात खा रहे हो। ठीक है, अभी कार्ड्स देख कर पता चल जाएगा। ओके, फॉर माई लियोज, सबसे पहले पर्सनल लाइफ के लिए मैं जानना चाहूँगी। पर्सनल लाइफ and professional life. Okay, and yes or no. Thank you. So let's see कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, सो नाइन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सेल्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग के लिए हो सकती है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगल एनर्जी है और यहाँ पर खुद को ट्रांसफॉर्म करने के पीछे ना लगे हुए हो, वो चीज़ दिख रहा है मुझे। आपके पर्सनल लाइफ में आप खुद की पर्सनल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी एनर्जी कही थी कि कुछ लोगों के लिए मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, तो जिन लोगों के लिए भी वो है ना, तो यहाँ पर वो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो और मनी के हिसाब से आप और भी ज़्यादा काम करने के लिए देख रहे हो। अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश हो। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस वीक में सेटिस्फाइड रहोगे कुछ चीज़ों को लेकर, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही हैं। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स ये बताती हैं पास्ट से कोई वापस आ सकता है या फिर पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को आप जैसे कि रिकॉल करना या फिर थोड़ी सी याद करना, मिस करना किसी को। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर ही अंदर एक वो इमोशनल होना, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को लेकर सोचना, थोड़ी सी इमोशनल होना, वो एनर्जी आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है। यानी कि आप करियर वाइज आपको कुछ चीज़ों में हो सकती है कि काश ऐसा होता, वो टाइम बहुत अच्छा था, तो ऐसे ही रियलाइज़ करना, या फिर अगर ये होता ना बहुत अच्छा होता, तो ऐसी थॉट्स आपकी रह सकती हैं इस वीक में। एंड ऑल्सो किसी की हेल्प कर सकते हो या फिर कोई आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर पे। अगर स्टडी कर रहे हो तो भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस दौरान पे, या फिर आप जिनसे शिक्षा ले रहे हो वो आपको गाइड कर सकता है, या फिर कोई बड़ा आपको गाइड कर सकता है कि ऐसा मत कर, ऐसा कर। तो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचो। यस, वही दिख रहा है यहाँ पर। एक और बात लियो बताना चाहूँगी, आई नो आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो, बट इस दौरान पर ना आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके जो चक्रस हैं, स्पेशली जो 3rd चक्र एंड 7th चक्र है, वो ब्लॉक्ड हो रही हैं। सो दैट क्या हो रही है यहाँ पर, आप स्पिरिचुअल अगर हो जाओ तो आप इन सारी चीज़ों से डील कर सकते हो बहुत आसानी से, एंड आपके सवालों का जवाब भी आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। ओके, सो येस और नो में देख लेते हैं आपके लिए क्या आई है। आपके लिए फ़िलहाल नो आई है, लेकिन ये आगे चल के येस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त पे वो नो है। सो आई एम सॉरी, जो मुझे कार्ड मिला है मैंने वही बताई है, बट मायूस मत होइए। अगर ये नो आपके अच्छे के लिए है तो स्पिरिट्स आपके अच्छे के लिए ही वो मैसेज ये देखो सितंबर आई है, तो सितंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर ये काम मैंने जैसे कहा आगे चल के होगी, तो सितंबर में वो पॉसिबल है, हो सकती है। एंड फिर आई है 4, 13, 22 एंड 31। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे कि कुछ चीज़ों का इंतज़ार है। ओके, इंतज़ार यहाँ पर वो है, इंतज़ार की एनर्जी है, तो आपको इसीलिए टाइमिंग बहुत दिया गया है लियो। थोड़ी सी और प्रतीक्षा, आई थिंक आप कर लोगे, वो चीज़ हो जाएगी। ओके, यहाँ पर जिन लोगों को भी टाइमिंग की ज़रूरत है उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है। अदरवाइज़ इस वीक में अगर 4, 13, 22 और 31 में कुछ डे पड़ रही है, तो वो डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो या लियो, दिस इज ऑल हियर फॉर यू। अगर आपको हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो लिब्रा, लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है। थैंक यू।
ओके मुझे लिब्रा के लिए एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है, ऑल्सो वो महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली कुछ एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। ओके हाँ, सी द फूल, ये एक इंडिकेशन था फ्रेश स्टार्ट की। मैंने जैसे चैनल किया ना, तो इस कार्ड ने मुझे मैसेज दिया कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत हो सकती है विद दिस द फूल। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। सो फॉर लिब्रा, लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड मिलती हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड मिलती हैं। येस और नो में हम कार्ड सेशन करेंगे। कोई भी सवाल है तो कर सकते हो, उसके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। और यहाँ पर है द डेथ, तो डेथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है और कुछ ख़त्म होके शुरुआत होने की बात करती है। ओके सो कार्ड्स की इंडिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी भाई लिब्रा आपके लिए। लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड में हो आप। आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर आपकी जो फ़िलहाल जो बोलते हैं ना कि पकड़ मजबूत हो तो रस्सी छूटेगा नहीं, वो वाला सिचुएशन आपके लिए है। लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये दर्शा रही है कि बहुत इमोशनल रहोगे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर इस दौरान पे। डेफिनेटली रिलेशनशिप वाइज कुछ स्टार्ट हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। ओके जो आपको इमोशनल कर दे, जो आपको इमोशनली अवेलेबल कर दे, जो मदरली नेचर होती है। मदर जितना भी हम गलती कर ले, बच्चा गलती कर ले, फिर भी वो हमें माफ़ी कर देता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है। ओके लेट्स सी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हाँ सी आई टोल्ड यू एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके करियर वाइज हो रही है, आपकी स्टडी वाइज कुछ हो रही है, तो प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ डेफिनेटली न्यू शुरू कर सकते हो। अगर कुछ आपके दिमाग में है न्यू स्टार्ट करना या फिर न्यू आइडियाज़ है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी को और बढ़ाना चाहते हो, तो जस्ट गो अहेड। ये वीक आपके लिए बहुत दमदार रहेगी। आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है इस दौरान पे बहुत सारा, जहाँ पर आप अपने लाइफ को टर्न कर सकते हो एक पॉजिटिव वे में। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर बन रही है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप वाइज भी आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अभी कुछ भी हो सकते हैं कि आप जिसके इंतज़ार कर रहे थे वो आ जाए, आपसे बात करें, या फिर आप किसी से शादी करें तो आप बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो। तो यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, आप अपने सिचुएशन के साथ देख लें। ओके रिलेशनशिप वाइज डेफिनेटली एक सेटिस्फेक्शन आपकी इस वीक में रहेगी। येस और नो में जो कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पर नो है क्लियरली। ओके आई डोंट नो आपने क्या सवाल किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जो हिंट मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ, जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। सो 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर नो, इसीलिए मैं नो बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी सवाल कर रहे हो वहाँ पर आपको पहले तो चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ईगो के चक्कर में आ रहे हो, यहाँ पर आप जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली ये चीज़ें कि आप जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो वो अगर आपको मिल जाए तो शायद आपके लिए वो थोड़ी सी हार्मफुल हो। फ़िलहाल की एनर्जी बता रही हो, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ये अभी मिल जाए तो शायद आप इसकी कदर ना करो, या फिर आपके लिए ही ये कहीं ना कहीं मुसीबत साबित हो जाए। तो इस वक्त पे ये चीज़ मिलना आपके लिए सही नहीं होगा, तो बाद में जाकर डेफिनेटली आपको मिल सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आई होप मैंने आपको समझा दिया है। ओके और आपने अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कर लिया है। अदरवाइज़ ये तो जनरल रीडिंग है, आप खुद के साथ देख ले कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। सो गाइडेंस क्या बन रही है फॉर दिस वीक। थैंक यू। सबके लिए है वरी, तो जिस चीज़ों को लेकर भी टेंस्ड हो तो डोंट वरी, उन सारी चीज़ों से डील कर लोगे। थोड़ी सी टाइम दो, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत लिब्रा, आप लोग बहुत समझदार हो। ओके सो आपके लिए टाइमिंग आई है 3, 12, 21 एंड 30। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, देख ले आपके साथ कैसे इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज़ ये डेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई डेट
इस वीक में पड़ रहा है, तो वो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ओके, सो या लिब्रा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करिए, मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो वर्गो, लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलते हैं फॉर दिस वीक। थैंक यू। ओके, सो वर्गो के लिए मुझे एक एनर्जी महसूस हो रही है कि बहुत नोटी सा एनर्जी है। ओके या डेफिनेटली कि जो होते हैं ना बच्चे कि शरारत करते हैं और बाद में जाके बैठ जाते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं। तो ऐसी इनोसेंस एक नोटी सा एनर्जी बोल सकती हूँ मुझे महसूस हो रही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या पता चलती है फॉर दिस वीक। डेफिनेटली आप येस और नो में कोई सवाल कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी अगर कोई आपके सवाल है मन में। ओके, सो थैंक यू फॉर वर्गो। सबसे पहले वर्गो की पर्सनल लाइफ के लिए जानना चाहूँगी। एंजल्स, थैंक यू। पर्सनल लाइफ, वर्गो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, थैंक यू, एंड यस और नो कार्ड। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और इस वीक में फैमिली, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता हुआ, टाइम स्पेंड करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लिए रिश्ते आए बहुत अच्छे ओके, एंड शादी हो जाए इस वीक में। अगर रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो आपकी रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ सकती है। जिनके साथ भी आप हो उनके साथ आपकी रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अगर अब तक आप सिंगल थे तो डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में आने की एक संभावना यहाँ पर बन रही है। अब ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए है द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने पार्टनर, अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ मिलके कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। दो काम को एक साथ बहुत अच्छे से हैंडल करोगे अगर आप करते हो तो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। और है कि अगर आप कुछ करते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो अगर कहीं पर अटक जाओ तो किसी से हेल्प ले सकते हो, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। इस वीक में मुझे ऐसा लगता है कि हेल्पिंग एक एनर्जी हमेशा आपके अराउंड रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो स्पिरिट्स या तो फिर हेल्प कर देंगे या फिर कोई इंसान मसीहा बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर वो हेल्पिंग एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रहा है। ओके, या डेफिनेटली वर्गो बहुत ही पॉजिटिव एक कार्ड है। लेट्स सी येस और नो में क्या सवाल है। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग येस है। कंग्रेट्स वर्गो। हो सकती है कि आपको ये येस ही सुनना था और मे बी नॉट, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग येस है। आप जो भी सवाल कर रहे हो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग येस बोला जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, एक न्यू स्टार्ट के लिए दिख रहा है, नेक्स्ट मूव के लिए दिख रहा है, मनी से रिलेटेड दिख रहा है, मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। गाइडेंस क्या बन रही है फॉर वर्गो? थैंक यू। गाइडेंस क्या बन रही हैं? सो यहाँ पर जॉय है, तो डेफिनेटली सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव है। इस वीक में आपको वो खुशी मिल सकती है, कुछ चीज़ों में डेफिनेटली खुशी मिल सकती है। अगस्त का महीना कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, टाइमिंग है। सोच सकते हैं कुछ चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो तो अगस्त में वो पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। ओके, सो या वर्गो, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करिए, मुझे बताइए, लाइक करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है फॉर दिस वीक। मुझे स्प्रेड ऐसा सुनाई दिया। स्प्रेड मतलब जो होती है ना कि बहुत दूर दूर तक कोई ध्वनि आप सुन पा रहे हो या फिर पहुंचा पा रहे हो सकती है कि आप अगर कुछ करना चाहो तो आपका नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका नाम पॉपुलर हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो भी काम कर रहे हो वो बहुत दूर दूर तक जाएगा, स्प्रेड होगा वो। तो ये बहुत एक
स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस वीक के लिए मुझे महसूस हो रहा है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या पता चलती है। उससे पहले मैं बता दूं, येस और नो में कार्ड सेशन करेंगे हम। सो आप कोई सवाल कर सकते हो, मैं येस और नो में जवाब दूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस वीक की आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या पता चलती हैं फॉर स्कॉर्पियो, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या पता चलते हैं, एंड येस और नो में कार्ड सेशन करेंगे तो येस और नो में क्या आती हैं। सबके पर्सनल लाइफ के लिए है, हाँ दिस चार्ट सी पर्सनल लाइफ में तो मुझे भाई बहुत अच्छा दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ वाइज कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिल होता हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे कि कुछ प्रेयर्स करे हो और फाइनली वो पूरा हो रहा है। और ऐसा कुछ पूरा हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, लाइक रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर आपके रिश्ते को लेकर, ऐसा कुछ पूरा हो रहा है जो कि आपका सपना था और वो सपना सच होता हुआ आप एक दिखोगे इस वीक में। वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही हैं। ओके, एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीक में आपके लिए। प्रोफेशनल लाइफ वाइज आपके जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल। मनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी इस वीक में, मनी वाइज आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके करियर को सेटल करने में, या फिर करियर में मदद कर सकते हैं आपके फैमिली या फिर दोस्त, जिनको भी ले लो। और स्पेशली आपके करियर वाइज भी बहुत स्मूथ सारी चीज़ें जाएगा। आप जो भी कर रहे हो उसमें आप ग्रोथ दिखोगे। ओके, येस और नो में अगर कार्ड सेशन करें तो आपके लिए फ़िलहाल नो है, मतलब नो नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पर मे भी है। ओके, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो यहाँ पर ये येस में भी कन्वर्ट हो सकती है, नो में भी कन्वर्ट हो सकती है। अभी तक कुछ फैसला नहीं सुना रहे स्पिरिट्स, तो डेफिनेटली आपको आगे चल के इसके बारे में पता चल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको नो भी नहीं मिल रहा है, येस भी नहीं मिल रहा है। ओके, सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या मिल रही है। वो बोलता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों का फ़ैसला समय के ऊपर छोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना वो आपके लिए एकदम सही जा रहा है कि आपको फ़िलहाल कुछ चीज़ों का फ़ैसला समय के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, विजडम एंड है सोलमेट्स। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सोलमेट्स, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रह सकते हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप अपने पार्टनर के ऐसे किसी के साथ मिल सकते हो जो कि बहुत आपके स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हैं। ओके, इस दौरान पे आप 2 बहुत ज़्यादा देख सकते हो। ओके, एंड स्ट्रेंथ है यहाँ पर आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जज्बा बढ़ रही है। जो भी कर रहे हो उसमें आपको अगर उसमें नाकामयाबी भी मिल रही है फिर भी आपके मन में आस होगी और आप फिर भी करते रहोगे, हार नहीं मानोगे। विजडम से मुझे ऐसा लगता है आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर करियर वाइज आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा इस दौरान पे। ओके, बहुत आपकी जो भी सोच होगी बहुत सही भी होगी, और आपने कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस किया है उस, वो ही आपको ना आगे काम में आ जाएगा। और इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी एक्सपीरियंसेस से आप चीज़ों को बहुत क्लियरली एनालाइज कर पाओगे। या स्कॉर्पियो, सो दिस इज ऑल फॉर यू। अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करें, मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो सैजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलते हैं फॉर दिस वीक। थैंक यू। ओके, मुझे ना ऐसा सुनाई दिया विजय की घंटी। कैसे इसको समझाऊं? कुछ चीज़ें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ चीज़ें होने से पहले ही आपको थोड़ी सी भनक लग जाना। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो इस दौरान पे, सो दैट आपको वो चीज़ होगा लेकिन उससे पहले ही आपको थोड़ी सी भनक लग जाएगी। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या पता चलती है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में से। एंड हम येस और नो कार्ड सेशन करेंगे। अगर कोई सवाल है येस और नो में तो आप कर सकते हो, मैं बताऊंगी कि क्या आ रही हैं, येस या फिर नो। सो फॉर सैजिटेरियस, थैंक यू। फॉर सैजिटेरियस, थैंक यू। बताइए इनकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। फिर है
प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड लास्टली हम येस और नो में कार्ड लेंगे। ओके, सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 10 ऑफ फ्रॉड्स। ओके, पर्सनल लाइफ वाइज मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अब थोड़ी सी खुद को बर्डन में मैं पा रही हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, या फिर आप रिश्ते में भी हो, किसी रिश्ते में, तो वो आपको बोझ लगने लगी हैं। कुछ सिचुएशन है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो कि आपको शांति प्रदान नहीं कर रहा है, मतलब शांति नहीं दे रहा है, कंटिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ हो रही है और उसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन में नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रहा है, बस ये मुझे दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, तो यहाँ पर एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार है आपके ऊपर। पर्सनल लाइफ वाइज इस वीक में आप थोड़ी सी ऐसा महसूस कर सकते हो कि काश मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ रॉड्स के बाद ही आपको थोड़ी सी सुकून मिलेगा। लेकिन इस दौरान पे आप ऐसा महसूस करोगे कि बस भाई छोड़ छाड़ के मुझे भाग जाने का मन कर रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसी ही एनर्जी आप में मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर प्रोफेशनल लाइफ को ले ले तो है द हर्मिट। तो हर्मिट ये बता रही है आपकी विजडम बहुत गेन होने वाला है। आप करियर वाइज जो भी फैसला लोगे अपने एक्सपीरियंसेस से लोगे और वो बहुत सही होगा, आपको वो बोला जा रहा है। अगर आप करियर वाइज किसी गुरु की या फिर किसी बड़े की सलाह लो तो उनकी सलाह भी आपके बहुत काम में आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ही खुद गुरु होंगे इस वीक में। आप अपने करियर वाइज, स्टडी वाइज या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप मनी वाइज जो भी एनालाइज करोगे, मैंने जैसे कहा कि आपको वो भनक पड़ जाएगी, तो जो भी आपको लगेगा ना तो वो कहीं ना कहीं 100% सही होगा। और यहाँ पर 10 ऑफ रॉड्स को देख के आपके पर्सनल लाइफ में ये भी बता दूँ कि आपको पहले से लगेगा कि मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एंड उसके तुरंत बाद आप ले भी पाओगे, ये भी मैं बता दूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे कि आपको पहले ही कुछ भनक पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा जब हमारे ऊपर लोड हो जाते हैं तो हम तो इसे ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर वही ब्रेक है आपके लिए। ओके, यहाँ पर वही ब्रेक थ्रू है आपके लिए। एंड विद दिस हर्मिट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप खुद ब खुद अपना रास्ता बनाते जा रहे हो। ओके, पर्सनल लाइफ में सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में खुद ब खुद अपना रास्ता बनाते जा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे कैसे कैसे आगे बढ़नी है, कैसे कैसे चलना है। ओके, सो यहाँ पर वो लाइट आपको मिलेगी इस वीक में। अगर अब तक आपको धुंधलापन लग रहा था, लेकिन इस वीक में ऐसा कुछ होगा जिसे आपको तुरंत ऐसे रोशनी मिल जाएगी कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं कि आपकी येस और नो में क्या आई है। तो आपके लिए फ़िलहाल नो आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगल चल रही है। आप जिस भी सिचुएशन को लेकर सवाल कर रहे हो वहाँ पर स्ट्रगल्स है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स है। तो यहाँ पर नो है, तो आगे चल के धीरे धीरे ये येस में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर आप इसको जारी रखो तो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने नो बोला है, लेकिन ज़्यादातर लोग के लिए मुझे यहाँ पर आप विन होता हुआ नज़र आ रहे हो। आपको फ़िलहाल शायद लग सकती है कि ये बहुत आपके ऊपर एक प्रेशर आ रही है, लेकिन आगे चल के आप इसमें मुकाम हासिल कर सकते हो। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्नेक, मतलब डेंजर का कार्ड है, एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड मैं मानती हूँ स्नेक को। एंड फिर है 9, 18 एंड 27, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है ये नंबर्स। अगर ये नंबर इस वीक में पड़ रहा है तो ये डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, अदरवाइज़ ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट है। स्नेक को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आप विद दिस स्नेक मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड आई फील आपको वो पहले से भनक लग जाएगी। ओके, स्नेक्स को जैसे कि अगर स्नेक्स रास्ते पर चलते हैं तो कोई इंसान अगर उसके आजू बाजू होता है तो उसको भनक लग जाती है कि कोई इंसान है, तभी तुरंत वो वहाँ से भाग जाती है। तो उनके शरीर में ना वो एक वाइब्रेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में भी आपकी एनर्जी ऐसा रहेगी, कुछ होने से पहले आपको वो एहसास होने लगेगा कि शायद ये हो सकती है, तो ये चीज़ आपको इससे बचा सकती है। ओके, तो जो मैं बस पॉजिटिवली आपको इस वीक में यही गाइड करूँगी, अगर आपको कुछ फील हो रहा है ना तो उसके ऊपर ध्यान दें, उसको निगलेक्ट ना करें, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट भी है, तो हर्मिट को पता होता है, ये बहुत विजडम इनके पास होती है, तो इनको पता होता है कि क्या करनी चाहिए, तो वो विजडम आपके पास रहेगा और इसको कैसे यूटिलाइज़ करनी है ये आपके ऊपर है। सो या सेजिटेरियस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताइए, यूनिवर्स को थैंक करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स गो अहेड। इस वीक के लिए आपके लिए क्या पता चलती हैं? ओके कुछ इस वीक में बहुत अनप्लान्ड चीज़ें हो सकती है और हो सकती है कि आप बहुत कैजुअली कुछ करो और वो तुक्का लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या बताती हैं। आप येस और नो में कोई सवाल कर सकते हो, हम कार्ड सेशन करेंगे और येस और नो में मैं जवाब दूंगी। कोई सवाल है सब कर सकते हो। ओके सो कैप्रिकॉर्न, पर्सनल लाइफ के लिए क्या है स्पिरिट्स एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है, और दूसरा है येस और नो में इनका आंसर क्या है। ओके सो आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है सिंगल एनर्जी बहुत कूल एनर्जी है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपकी, कि आप खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने मनी के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप फ़िलहाल शादी के लिए अगर देख रहे हो, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी साइड में रख रहे हो। फ़िलहाल आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, और आप जैसे कि मनमौजी हो। ओके आपकी एनर्जी ऐसा रहेगी कि भाई मैं तो खुश मिजाज की हूँ, मुझे तो भाई बिंदास रहना है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मिल रही है मुझे। अपने ऊपर काम करना, अपने करियर के ऊपर, मनी के ऊपर काम करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ध्यान रहेगी। ओके सो लेट्स सी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। वो 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो कुछ चीज़ों में अगर आपके करियर अब तक स्टक था एंड आपने जैसे कि कुछ प्लानिंग नहीं किया था, सारी चीज़ों को थोड़ी सी टाइम दे रहे थे कि ढील दे के देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन अभी चीज़ों को आप हाथ में लेने वाले हो कि नहीं और नहीं, अभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना होगा कि मुझे क्या करनी है। ओके सो आपके मन में ये होगा कि नहीं, जो करनी है मुझे ही करनी है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ों को रेस्ट पोजीशन से आप एक्शन की पोजीशन पे लाने में बिलीव कर रहे हो। ठीक है, अब तक अगर आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चीज़ों को, और किसी के ऊपर छोड़ना, ऐसे थॉट्स, मतलब जहाँ पर आप खुद एक्शन नहीं ले रहे थे या फिर ले भी रहे थे तो वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं थी। तो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब भी मुझे करनी है, मतलब करनी है, और बाई हुक बाई क्रुक, तो ऐसी एनर्जी है, समझ रहे हो। तो वो एक खुद में हाथ में लेता हुआ मैं देख पा रही हूँ, खुद के हाथ में लेता हुआ देख पा रही हूँ आपके लिए। येस और नो में अगर सवाल है तो आपके लिए है नो। ओके यहाँ पर नो है, और मैं बता दूँ कि ये जो आपको फ़िलहाल नो मिल रही हैं क्योंकि आपके लिए अभी सही है कि आप ये चीज़ें ना करो या फिर आपके साथ ना हो। यूनिवर्स की फ़िलहाल तो टाइमिंग नहीं है कि ये आपके साथ हो या फिर आप करो। ठीक है, इसीलिए आपको नो मिल रहा है क्योंकि यूनिवर्सल टाइम यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, इसी वजह से आपको नो मिला है। ओके सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू। सो आपके लिए फर्स्ट है 4 होम एंड स्टेबिलिटी। एज आई टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में हो और बहुत सीरियस एनर्जी में हो। ओके सो दैट आप अपनी होम स्टेबिलिटी इसके ऊपर काम कर रहे हो। इस दौरान पे आप रिपीटिंग नंबर्स 4 बहुत देख सकते हो। फ्रॉग हाई एनर्जी रहेगा, मैंने जैसे कहा कि जो होती है ना कि अब तक आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन अब आपको लगेगा कि आप जैसा कर रहे थे उससे 3 गुना ज़्यादा आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हो सकती है कि आपको मुनाफा हो या फिर सडन कुछ एवॉकनिंग्स हो जिससे आपको समझ में आए कि नहीं मुझे अभी करनी है, इसको ऐसी तरीके से नहीं बल्कि ऐसी तरीके से करने की ज़रूरत है, अभी इसको मैं ज़्यादा छूट नहीं दे सकती हूँ। तो ऐसी आपकी ऊर्जा रहेगी। ओके इस वीक में सो ऐसी आपकी सडन, मैंने जैसे कहा ना कि सडन एक तुक्का लग जाना, सडन कुछ हो जाना, तो ये रियलाइजेशंस हो सकती है जो कि आपको बहुत सडन आ जाए और आपको ऐसा महसूस हो और आप करने लगो। ओके सो या कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले तो मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी गो अहेड आपके लिए इस वीक में क्या होती है, अब क्या पता चलती है। थैंक यू। एक्वेरियस को मैं थोड़ी सी कंफ्यूज देख रही हूँ। ठीक है, इस वीक के लिए मुझे जैसे कि दिख रहा है कि आप थोड़ी सी इस वीक में कंफ्यूज एनर्जी में रह सकते हो। जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा था ये सोच, एक थॉट्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, सिचुएशंस पे। तो लेट्स सी
आपके कार्ड्स क्या बताती हैं? फॉर माई एक्वा, थैंक यू। फॉर माई एक्वा, थैंक यू। फॉर माई एक्वा, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक्वेरियस के पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है? ओह ओके, येस और नो में भी कार्ड सेशन कर रहे हैं, तो अगर कोई सवाल है तो मन में कर लीजिए, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। वीडियो को थोड़ी सी पॉज करिए, उसके बाद सवाल करें तो मैं कार्ड्स निकालूंगी तब। आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है, येस और नो में क्या है, लेट्स सी। सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली कनेक्शन आपकी रहेगी। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ना स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशली जिन लोगों ने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है, बस मैं यही बताऊँगी विद दिस जजमेंट। स्पिरिट्स की तरफ से आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है, आपके लाइफ में एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, और इस वीक में ही वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। वो कुछ भी हो सकती है, वो एक इंडिकेशंस है आपके लिए कि स्पिरिट्स की तरफ से कि जो वॉकनिंग्स होती है ना, एक कॉलिंग होती है, तो यहाँ पर वो कॉलिंग है स्पिरिट्स की तरफ से। यहाँ पर वो पर्सनल लाइफ में स्पेशली वो कॉलिंग है। आपकी रिलेशनशिप वाइज देख लो, या फिर जो भी चीज़ में आप देख लो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ कॉलिंग आ रही है जो कि स्पिरिट्स की तरफ से आपको मिल रहा है। एंड ये ट्रस्ट मी, ये आपके लिए सेकंड चांस होगी, तो डोंट मिस इट। ओके, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ कुछ लोगों को ही सेकंड चांस देती है, सभी लोगों को नहीं देती है। तो डेफिनेटली ये वीक वैसा वीक रहेगा जहाँ पर आपको वो सेकंड चांस मिल रहा है, तो इसको हाथ से अगर जाने दोगे तो बाद में जाके पछताओगे, ठीक है। तो इस वीक में ऐसा कुछ हो सकती है जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसको आपको तुरंत ही ग्रैब करनी है। ओके, चलो फिर देख लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। तो आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। या डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस भी मिलेगी, लेकिन इन सारी ऑप्शन में आपको थोड़ी सी ध्यान में रख के चुनना होगा। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो 7 ऑफ कप्स ये बताती है कि आप जैसा चाहोगे तो वैसी चीज़ों को ना मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकते हो सकते हैं कि आप अंदर ही अंदर ना कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, बट ये आपकी तरफ आ रहा है। ओके, वो खींचा आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। जब भी 7 ऑफ कप्स आ जाती है, मैं बताती हूँ कि ये एक मैग्नेट का काम करती है, जो कि आप एक मैग्नेट हो और आप जिस भी चीज़ों को चाहो अपनी तरफ खींच सकते हो। सो यहाँ पर केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों में अगर आप कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें भी आपकी तरफ आ सकती हैं। यहाँ पर आपकी सोच, आपके थॉट्स बहुत काम करेगी और बहुत स्ट्रांगली काम करेगा कि आप क्या चाहते हो। स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में मनी वाइज, आप करियर वाइज जो ग्रोथ चाहते हो, अब जो चाहते हो बस उसको मैनिफेस्ट करो कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है, ये मुझे मिल रहा है और उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। ये चीज़ें ही ना आपको वो पाने में मदद करेगी। आपको शायद अभी मिल नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट मी, वहाँ पर आप देखोगे कि चीज़ें नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं, बल्कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए, सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, भाई मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो मुझे वो जॉब मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे वो जॉब मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे वो जॉब मिल गई है। आप अगर वो भी बोलना चाहते हो, अगर वो भी चाहते हो तो बोल सकते हो कि जैसे कि आपको मिल गई है, वो सेटिस्फेक्शन है। अगर वो कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट में जितना ज़्यादा बोलोगे वो काम उतना ज़्यादा अच्छे से करता है। ओके, सो येस और नो में देख लेते हैं क्या कार्ड है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग येस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर सकते हो। येस और नो में ये चीज़ दिखा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी बन रही है कि डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप में वो जज्बा है, जो भी चीज़ों के लिए आप पूछ रहे हो या फिर जानना चाहते हो, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो ये कर सकते हो। आप में वो क्षमता है कि आप कर सकते हो। सो येस और नो में कोई संदेह नहीं है कि आपको ये मिलेगी ही मिलेगी। ओके,
क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो, समझ रहे हो। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स है। सो आपके लिए जो 2 कार्ड्स आया है वो है लव। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन, जजमेंट। जब भी ऐसी होती है ना, ऐसी मैसेजेस सिमिलर आती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाचूं, कि स्पिरिट्स मुझे बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं। एंड या फॉक्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखो, जजमेंट इस वीक में कुछ आपको मिलेगा गाइज। इस वीक में मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ, कुछ स्पिरिट्स की तरफ से आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, सामने आके दे रहे हैं। आई डोंट नो आप मांग रहे थे कि नहीं, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि नहीं। अगर कर रहे थे तो भाई वो पूरा हो रहा है, अगर नहीं भी कर रहे थे तो सामने आके आपको ना कुछ दिया जा रहा है। आपके वो दिल ही ख्वाहिश थी या फिर जो भी व्हाटएवर सिचुएशन इज़, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो दिया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, एंड लव है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव आपके लाइफ में आए, ठीक है। डेफिनेटली हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिट्स आपके लिए भू भू बजा रहे हैं, चलो टाइम आ गई है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सभी मान रहे हैं कि हाँ हाँ टाइम आ गई है, तो एंजल्स आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं। एंड फॉक्स से मुझे ऐसा लगता है बहुत क्लेवरली आपको चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, डम तरीके से हैंडल मत करना, मतलब मिल गया तो चलो कर लेते हैं, या फिर सिचुएशन को बस क्लेवरली हैंडल करना। जो फॉक्स होती है ना, बहुत सोच समझ के काम करते हैं और उनके दिमाग बहुत शातिर होते हैं। तो इस वीक में आप जो भी करो, आपको थोड़ी सी शातिर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो या एक्वेरियस, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना और सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है फॉर दिस वीक। थैंक यू। ओके, सो पाइसेस के लिए मुझे आहा सुनाई दिया, ठीक है। कुछ आहा मूवमेंट आपके लाइफ में इस दौरान पे हो सकती है मे बी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कूल एनर्जी में रहोगे इस वीक में। ओके, हो रहे हैं तो चलो होने दो, कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे। तो बहुत कूल एनर्जी में आप हो। ओके, सो या डेफिनेटली थैंक यू for Pisces. Wait, thank you. Wait, thank you. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Okay. आपके पर्सनल लाइफ के लिए देख लेता है, और ऑल्सो आप येस और नो में भी हम कार्ड सेशन कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई सवाल है तो आप कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, तो उससे रिलेटेड मैं कार्ड निकालूंगी और आपको बताऊंगी येस और नो में आपको क्या जवाब मिल रहा है। सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड देन येस और नो में आपको क्या पता चलती है उससे रिलेटेड। थैंक यू। सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ पेंटिकल ये इंडिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस दिखेगा, कि ठीक है, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ने की सोचोगे, और आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली तोल माप पे, मतलब अगर कुछ बोलोगे भी ना, किसी को कुछ बोलोगे तो बहुत तोल माप के बोलोगे कि हाँ मुझे ऐसा बोल लिया। अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के फिर उनके लिए भी कुछ करोगे। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एनर्जी है पाइसेस, जो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आई नो, बट यहाँ पर वो इमोशन नहीं है भाई। यहाँ पर जैसे कि आप बहुत सोच समझ के कुछ कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत हेल्प करोगे, बच्चों की हेल्प करोगे जिनको ज़रूरत है। यहाँ पर हेल्पिंग नेचर भी आपके लिए दिख रहा है, आप डेफिनेटली कुछ डोनेट कर सकते हो, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आप बहुत गिविंग नेचर में रहोगे, लेकिन यहाँ पर जिसको ज़रूरत है जितना आप उसको उतना ही दोगे, वो एनर्जी भी बन रही है। मतलब इमोशंस के चक्कर में बह के आप सभी को सब कुछ दे रहे हो, नहीं, आप जिनको जितना ज़रूरत है, जहाँ पर जितना बोलनी चाहिए, जहाँ पर जितना करनी चाहिए, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। तो बहुत स्मार्ट एनर्जी है पाइसेस, प्राउड ऑफ यू। सो देख लेता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या आती हैं। सो है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, ये वीक आपकी रहेगी ना ऐसी कि बहुत स्ट्रॉन्ग आप रहोगे खुद में। आप लोग आपको देख के बताएंगे कि हाय इसको देखो कितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रॉन्गली चीज़ों को हैंडल करोगे, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहोगे कि देखो ये सही नहीं कर रहे हो,
अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम करोगे तो मैं ये इसका पार्ट नहीं होने वाला, तो अब सीधा वहाँ से निकल जाओगे। बाद में सोचोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। ज़्यादा सोचोगे समझोगे नहीं, मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे, भाई तुम ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप पढ़ाते हो तो बच्चों को बोलोगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, जो कि कभी कभी होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हमारी इमोशंस अगर ज़्यादा होती है तो लोग उसको कमज़ोर समझ लेते हैं, जो कि हम होते नहीं हैं। तो आई फील कि आप वही शो करोगे कि देखो मैं इमोशनल हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो इस वीक में आपकी पूरी जो एनर्जी रहेगी ऐसी रहेगी, ठीक है। लेट्स सी येस और नो में आपके सवाल का आंसर क्या है। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग येस है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सवाल कर सकते हो जो कि आपकी इमोशन से, दिल से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। फ्यू ऑफ पीपल हो सकती है वो यहाँ पर ऐसे कुछ सवाल कर सकते हो जो कि कभी मतलब आपको थोड़ी सी संदेह है पॉसिबल है कि नहीं है। आप सवाल तो कर रहे हो लेकिन आपको थोड़ी सी संदेह है, तो यहाँ पर वो भी पॉसिबल है। ओके, सो गाइडेंस क्या बन रही हैं फॉर दिस वीक माय पाइसेस। थैंक यू। सो आपके लिए है 3, 12 एंड 21, 30। तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए। वन मोर प्लीज़। ओके, सो नहीं, मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे था, बहुत सारा था। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। इस वीक में आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आपके कार्ड्स इतना ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। ओके, सो फॉक्स है तो फॉक्स। सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गई थी। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं देखिए 3, 12, 21 एंड 30 नंबर है, फॉक्स है एंड लव है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लव दस्तक देने वाली है। इमोशनली कहीं ना कहीं आपको कुछ विश फुलफिल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑल्सो आपके लिए एस ऑफ कप्स है। एंड दूसरी बात यहाँ पर है फॉक्स है, तो क्लेवर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्लेवरली आपको कुछ सोचने की जरूरत है एंड आपकी माइंड बहुत शार्प रहेगी इस वीक में। आप जो भी करोगे बहुत क्लेवर तरीके से करोगे, मतलब कुछ करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतनी शातिब तरीके से चीजों को हैंडल करोगे। तो ये एक इंटेलिजेंस के बारे में बता रही है। ओके, एंड नंबर 3, 12 एंड 21, 30 ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। सो या पाइसेस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।